इस क्वेश्चन में गिवन है किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के लिए किसी फिक्स्ड मास ऑफ गैस में प्रेशर के वेरिएशन की वजह से अगर 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, सो 20 जूल ऑफ हीट उस गैस से या उस सिस्टम से रिलीज होती है। अगर उस गैस के लिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी 30 जूल है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले साइन कन्वेंशन। इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज करता हो तो उसको पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज करता हो तो उस टर्म को नेगेटिव। इन केस ऑफ वर्क डन, अगर गैस एक्सपैंड करता हो तो उसकी वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तब उसके बेस पे चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव। तब इस टर्म को कहते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम और बाय द गैस। अगर गैस कंप्रेस्ड होता हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, सो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। तब इसके बेस पे वर्क डन नेगेटिव। तब उसको कहते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और ऑन द गैस। फॉर heat, if it is supplied to the system, then scope positive. If it is ejected out of system, तब इस टर्म को नेगेटिव। इन साइन कन्वेंशन को यूज करके यूजिंग फर्स्ट लॉ dq is equals to du plus dw, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, इट मींस नेगेटिव 20 जूल। इंटरनल एनर्जी हम चेंज इंटरनल एनर्जी ले सकते हैं, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं, दैट इज -8। सो हमें फाइनल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, सबको लेफ्ट साइड तो हो जाएगा -20 प्लस 8। इनिशियल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 30, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस में should equals to final internal energy. 8 plus 30, 38 minus 20 is 18 joule is equals to final internal energy. So option 2 is correct.